Vijit from Lokmat. नमस्कार जी। नमस्कार. नीरज, अगेन पोडियम पे फिनिश. आपके कंसिस्टेंस आप पोडियम पे फिनिश होते हो. इसके पीछे राज क्या है? व्हाट इज द सक्सेस बिहाइंड द कंसिस्टेंटली फिनिशिंग ऑन द पोडियम? बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डिडंट फिनिश ऑन द पोडियम. मेहनत ही है जी। सबसे पहले तो लगातार मेहनत करते हैं और लगातार मेहनत करते हैं और अपना उसी की वजह से है जो भी थ्रो लगती है और कंसिस्टेंसी है। पर वही है, अभी कंसिस्टेंसी को थोड़ा बढ़ाना है, थ्रो बढ़ानी है, थोड़ा फिट रहना है, इंजरी वगैरह से बच के रहना है। क्योंकि ऐसा काफ़ी बार होता है कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चल रहा होता है और एकदम फिर जब कंपटीशन आने वाले होते हैं फिर मुझे छोड़ना पड़ता है इंजरी की वजह से। तो अभी इन चीज़ों पे काम करना है और फिट रहना है और कंसिस्टेंसी जो है ये T889 वाली है, इसको बढ़ाना है और वो हो सकता है। अंदर काफ़ी थ्रो है, वो निकलेगी। और आज जो भी कंपटीशन था बहुत अच्छा था। अरशद को कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू कंग्रेचुलेशंस एंडरसन। तो बहुत ही हेल्दी कंपटीशन था एंड ग्रेटेस्ट कंपटीशन इन हिस्ट्री। सो बहुत बहुत अच्छा कंपटीशन था जी। And can you just summarize just what you said there in English? Just, Okay. Oh. So yes, it was. क्या पूछा था आपने जी? तो अब he asked about consistency and I said he asked what was the secret behind it. I said continue training. Consistent training is secret for consistency. So. And I have little problem in my groin from so many years, and in beginning of the year everything was perfect, but again it happened last year and also 2022 in Eugene when Anderson won the competition with 390-meter throws. I'm not that much happy with my groin because when I will I compete, my mind always like 40-50% going to the groin, and it's not good for our technique and our runway. Because today also one throw was good and all the throw was foul. I was too close to the line, and in my mind I was more focused on my injury. That we'll see how it will feel in morning, but I have to make some decision about this. I will meet some good doctors and will take some decision. I will talk with my team and maybe some surgery or I don't know. We'll see. thank you. Yes, thank you. Right here. हेलो ऑल, कंग्रेचुलेशंस. मेरा सवाल अरशद के लिए है. अरशद, बहुत बहुत मुबारक हो. आपने पूरे मुल्क की जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो सब पागल हो गए अभी घर पे. सब इतने साल बाद हमारे लिए एक ओलंपिक मेडल आया है. आपकी टेक्निक अभी हमें बहुत डिफरेंट लगी, माशाल्लाह. आपका जो नेजा जो जैवलिन भी था वो यूं जा रहा था और फिर ऐसा लग रहा था कि इट हैड सम स्पिन और समथिंग. तो वो टेक्निक में आपने किस तरीके से चेंज किया, क्या चेंज किया, और ये अभी जो पेरिस में डायमंड लीग से अभी तक क्या जादू किया है कि माशाल्लाह आपने इतना अच्छा पूरी दुनिया में हमारा सर बुलंद किया है? जी खैर मुबारक. मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो. अगर देखा जाए तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुश नसीब हूँ कि पाकिस्तानी कौम ने मेरे लिए इतनी दुआएं की. दुआ तो हर इंसान के लिए होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मेरे पीछे इतनी दुआएं थी. और इनके साथ साथ जैसे आपने पूछा है कि डायमंड लीग में मैंने थ्रो किया और इधर किस तरह थ्रो की, तो जैसे मैंने डायमंड लीग खेली और उससे पहले मेरी सर्जरी हुई राइट नी की, तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा वर्क किया. और डायमंड लीग में मैंने कोशिश की कि मैं अपनी इंजरी को जो है ना वो बचाऊं, और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म किया. वहाँ से होपफुल हुआ कि पैरा ओलंपिक्स में इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करूँगा. और जैसे मैंने क्वालिफाई राउंड में पहली थ्रो पे क्वालिफाई किया, और मेरे ख्याल में ये सेकंड टाइम मैंने पहली थ्रो पे 86 प्लस की. इससे पहले मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली थ्रो की थी. तो वहाँ से मैं और भी होपफुल हुआ कि इंशाल्लाह पेरिस ओलंपिक्स फाइनल में इंशाल्लाह जो है ना वो अपना बेस्ट करूँगा.
तो अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बेस्ट की तो रिकॉर्ड ब्रेक किया। जो मैंने 88 पॉइंट समथिंग मैंने जो थ्रो की वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी अच्छी थ्रो थी। उसमें मेरे ख्याल में थोड़ा सा मैं बाजू को दबा गया, वरना वो अल्हम्दुलिल्लाह 95 मीटर भी थ्रो हो सकती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कैपेसिटी है, तो इसके पीछे बहुत मेहनत है। जैसे कि जो कोच हैं सलमान इकबाल भट्ट साहब, जैसे नीरज भाई ने बोला है कि मेरे ख्याल में प्लेयर जो है वो इंजरी तो उसको होती रहती है, लेकिन जेवलिन थ्रो में ज़्यादा जो है ना वो प्लेयर्स को इंजरी होती है। तो इसके साथ साथ डॉक्टर का होना बड़ा लाजमी है, फिजियो का होना बड़ा लाजमी है। तो इस पे डॉक्टर अली शेर बाजवा साहब ने बड़ी अपना वर्क किया है। तो सर्जरी के बाद मुझे 2 दफ़ा इंजरी हुई आईटी बैंड की, तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा वर्क किया है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। What he says that he is thankful to the nation prayers. Everyone prayed for him, and he was hopeful of doing well. Over the years, he got knee injuries, and he recovered from the knee injury and worked hard on his fitness. His doctor Ali Sher Bajwa especially worked on him on his fitness, and he can even was confident of throwing and going beyond 92.97, and but that throw was enough for me to get the gold, and he will continue to work hard. He will continue to give his best, and in days and months to come, he is planning to cross this mark also. We've got lots of questions, so we got to get to some other people. देखिए कि पहले से मेरी टेक्निक है माशाल्लाह बहुत बेहतर हुई है, तो उस पर मैंने बड़ा काम किया है, तो इसीलिए जो है थ्रो अपनी बेस्ट होगी। His technique, she was asking about his technique. He says that my technique has changed a bit. I have worked on my technique. It has got better now, and because of that betterment in technique, I have succeeded in making the mark here. All right, we're going to go here in the red. Neeraj was talking a lot at length about the injury struggles. Now, with injury struggles means obviously there'll be constant modifications in technique, and especially in javelin where technique is of very prime to get the right release. So, does it force you to keep changing your techniques, and how tough is it to sort of keep doing this? Yes, my technique is not same. Every year something happened wrong, or only like in the end my arm is fast, so I release with good power. That's why javelin javelin is go to that distance, but and also my speed is very slow now from runway. If you see my previous competition like 2018, I was really fast with runway, and I always believe on myself that okay, I will throw today. But for now, it's really hard to stay fit and also throw that distance. It's I don't know. I have to work on this thing, and if it will be okay, then I will work on my technique, and because now we try, and beginning of the season we try really hard, everything was okay, and then suddenly it happened because this groin injury is very very bad for javelin throwers. I think everyone have something. Anderson also have in left thigh, so it's not good, and you also have. आपको भी है? अच्छा मुझे आईटी बैंड की थी थोड़ी। अच्छा हाँ, मतलब सभी को होती है, but good for Arshad that you don't have this injury, but maybe in future I will take some decision with good doctor, and I will work on it, and I believe I have for so many years from 2018 I have good throw in my body, so maybe in future we'll throw really far. Anderson, a question for you, because Arshad and Neeraj have both talked a lot about coming back from injury, and you spent a lot of 2023 dealing with injury.
then you come out and you throw your season's best in the qualifications. Can you talk about the comeback for you and what you've done to get yourself healthy? Well, it was really tough. The entire 2023, I was struggling with ankle injuries. Doha, I had tweaked my right ankle and then went to Kenya for a meet and then tweaked my left ankle, and then it just went downhill from there. So I've just been battling with ankle injuries for the rest of the season. Until like 2 weeks ago, I finally got it. Like I was pain-free about 2 weeks ago, and I saw a drastic improvement with my training throws. On a regular training day, I would throw probably 81 meters, and coming into the Olympics, my throws went from throwing 81. Last week, I had a throw of 89 meters in practice from half approach. So that just shows that my injury, and it was pain free. So that just shows that I was able to compete again. Came into the qualification and in 88 meters again, no pain. Unfortunately, came into the finals and then my left groin started to act up, which is really strange. First time for me having groin pain, and it's horrible. It's not nice to have groin pain as a javelin thrower. Maybe Neeraj can give you some tips on that. Right here. Wait, microphone. Alexandra Topping from The Guardian in the UK. Mr. Chopra, Mr. Nadeem, you come from two countries that often have a very fierce sporting rivalry, and that can sometimes be quite negative. Your friends, how important is that to you to show that different side? कि ये कह रहे हैं कि आपकी राइवलरी बड़ी फियरस है हर डिपार्टमेंट में, तो किस तरह देखते हैं इस राइवलरी को और क्या मतलब है कि आगे का आप समझते हैं कि ये किस तरह जाएगी आगे? मेरे अकेले की? आप दोनों की ना, इंडिया पाकिस्तान की दोनों एक ऐसी कंट्री से है ताल्लुक है कि जिनकी हर उसमें फील्ड में राइवलरी होती है, मतलब हर जगह क्रिकेट में है और गेम्स में है. आज बिल्कुल जब इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच होता है तो मेरे ख्याल में इंडिया और पाकिस्तान का जितनी वाम है वो अपना काम छोड़ के टीवी पे बैठ जाती है. तो इसी तरह मेरा और नीरज चोपड़ा भाई का भी जब कंपटीशन होता है तो हर जो बंदा है वो काम छोड़ के टीवी पे बैठ के देखता है. तो हमें बड़ी खुशी होती है जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है किसी भी फील्ड में, गेम्स में, तो सारे लोग जो है काम छोड़ के बड़े तहम्मुल से देखते हैं और दुआएं भी करते हैं. तो जो मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको फल देता है. तो इसी तरह मैं चाहूँगा कि जैसे कि मैं और नीरज चोपड़ा भाई साउथ एशिया के हम हैं तो पूरे वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है. तो ये इंडिया और पाकिस्तान के लिए, यूथ और नौजवान के लिए ये एक बड़ा पैगाम है कि वो भी मेहनत करें और पूरे वर्ल्ड में अपने अपने कंट्री का जो ना वो नाम रोशन करें. He says that rivalry is there when it comes to cricket matches, when it's come to other sports. Definitely, the two countries has got a rivalry, but it is at the same time it is a good thing for youngsters who are pursuing one sport or the other to work hard, to do well. And he's talking about both the countries in India and Pakistan. Follow us and follow their sports legends and sports icons and sports stars, and work hard and bring laurels for the country, get good name for the country, and this is also a sort of positive thing for both countries. Neeraj, do you want to comment on that? Okay. In English? Please. Yes. It's a hard job. Yes. First of all, it's really good for our countries because javelin was not that popular in India and Pakistan, and also in Grenada, because Anderson did really well for his country too. And yes, me and Arshad competing since 2016, and God was always with me. I always win, but today, in really great stage, Arshad win, and it's good for him and his country, and I appreciate him because he did really hard work. And if someone do hard work and do really good, if he throw really well, so we have to, because we know how much hard work we did and how much effort we have to give with throw. So
it's good for Pakistan, and also in India now more athlete will come and they will pick the javelin, and already it's too famous. Javelin is too famous in both countries, and in future maybe some more athlete will come and yeah, they will throw far. Right here in the front. We've got time for 3 more. Neeraj, Sandeep Chand from Mumbai Tarun Bharat. Compared to the Tokyo Olympic, this time you have so many pressure from your fan for the medal. How you handle this pressure? Okay. First of all, it was like in very big stage. It was my first time that I was defending champion. I was also in Asian Games, but we cannot compare Asian Games with the Olympics. Again, because of groin injury, I was not that happy. But when Arshad threw this 92.97, I don't know. I never crossed 90 meter yet, but I don't know. In second throw, I really believe myself that I can do it. And my runway was not that good, and my cross step was not that good, not good speed, but still that 89.45 was with arm was okay. And I think I believe I have really good throw in me. So I'm happy with today that I won medal for my country. But in future, I will throw more. I will work on it and I will throw. Right here. In the hat. नीरज बिजू फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इंडिया. नीरज, 2 दिन पहले आपने क्वालिफिकेशन में बहुत अच्छा किया, पहले थ्रो में आपने इतना अच्छा किया, तो 2 दिन में क्या चेंज हो गया कि आज आपको पूरा फॉल हो रहा था और आप स्ट्रगल कर रहा था रन अप में और रनवे में भी? देखो जी, क्वालिफिकेशन राउंड और फाइनल दोनों बिल्कुल ही अलग होते हैं. क्वालिफिकेशन राउंड में इंग्लिश अगेन. If you don't mind. Or you can do both. but- Okay. and it's a long night. No. Then English is okay. Yes. In qualification round, our mind is not like same like final. So in qualification round, all thrower was easy and little bit relaxed. But in final, we know today is the main day. So I try to keep my mind same, but it's hard to stay like this. But again, today I try to go really fast on runway, but it doesn't happen. Nothing changed, but also if you see my qualification throw, I was really close to the line and I really stopped like in 1 meter maybe, in one step. Normally I follow through with javelin and sometime I fall down or I go at least 2-3 meters to the line, but in qualification round I stop only one step. Nothing changed, but today it was more like I was trying to throw much harder, and that's why it happened maybe. Right here. Thank you. I'll ask in Hindi if it's okay. As long as we can get an answer in English. Hopefully. Only because we don't have that translation available. ऑलराइट. नीरज भाई, इंडिया की ये ओलंपिक्स की अगर जो हम कैंपेन देखें अभी ऑलमोस्ट खत्म होने पर आई है. काफी सारे ब्रॉन्ज आए, काफी सारे क्लोज 4th प्लेस आए. आपका पहला सिल्वर है. शायद दूसरा गोल्ड या सिल्वर होता अगर जो विनेश का नहीं होता. तो उसमें 2 चीज थी. एक, पूरी कैंपेन आप कैसे देखेंगे, क्योंकि टोक्यो आपके हाई के साथ खत्म हुआ था गोल्ड मेडल के साथ, आज आपका सिल्वर है और आपकी विनेश से बात हुई है, आपका उस पर कोई है? सबसे पहले तो जी आप हिंदी में इंग्लिश में कर दोगे ना ट्रांसलेट खुद इसको? हाँ, क्योंकि मुझे करना पड़ेगा तो वो ज्यादा हो जाएगा. सबसे पहले तो जी अच्छा रहा. पर्सनली मुझे तो ऐसा लगता है कि अच्छा रहा. हमेशा हम पिछले ओलंपिक से कंपेयर करेंगे वो नहीं है, लेकिन आप 4th पोजीशन देखो, आप सबकी परफॉर्मेंस देखो कितनी अच्छी रही. सब ने बहुत ही अच्छा किया. पर्सनली मुझे लगता है कि काफी अच्छी रही परफॉर्मेंस और जितने मेडल्स आए और सभी अभी आगे भी बाकी है, कुश्ती अपनी बाकी है तो होपफुली उनमें बहुत अच्छा होगा और गोल्फ भी बाकी है ना. तो जितनी भी परफॉर्मेंस है सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं. पिछले बार से मेंटली और ज्यादा स्ट्रांग होके आए हैं. वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक जैसी जगह पे हम ऐसे लिख नहीं सकते कि हाँ इतने मेडल हम जीतेंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े चैंपियन यहाँ पे क्या बता फाइनल तक ना पहुंच पाए, ऐसा भी होता है. तो यहाँ पे सभी अच्छी तैयारी के साथ आते हैं और आपका दिन होना भी जरूरी है. तो
मैं तो पर्सनली यही बोलना चाहूँगा कि सभी की अच्छी परफॉर्मेंस रही है। विनेश से मेरी बात अभी तक नहीं हो पाई, लेकिन जो भी विनेश ने किया है वो भी अपने आप में एक बहुत मतलब एक मिसाल है। यूई सुसाकी को हराना अपने आप में वो भी एक बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद जो भी जर्नी हुई, मुझे इतने रूल्स पता नहीं है रेसलिंग के, लेकिन वही है, गोल्ड की तरफ बहुत ही अच्छे से बढ़ रही थी, लेकिन अब ये हो गया। जब सुबह मैं खाना खा रहा तब मुझे पता लगा कि ऐसा कुछ हुआ है और वेट की प्रॉब्लम हुई है, तो बहुत दुख हुआ। और जो विनेश जी की जर्नी रही है वो हमको पता है सभी को कि कैसी रही है। 2016 में इतनी खतरनाक इंजरी हुई थी, उसके बाद बीच में भी इंजरी चल रही थी और काफी दिक्कतें हुई थी, और उसके बाद फिर पर्सनल मतलब बहुत ज्यादा दिक्कतें थी। और उस जर्नी के बाद उस चीज से उभर के आना और इतनी मेहनत करना, मेंटली स्ट्रांग होके आना, तो बहुत ही अच्छे से हुआ था सब कुछ। लेकिन फिर पता नहीं भगवान को कुछ और ही मंजूर था। पर हम सबको पता है कि जो भी उन्होंने किया है वो बहुत ही जबरदस्त किया है और उसको कोई जुटला नहीं सकता। You can just give us the summary. You don't have to say all of it. Oh, he's going to do it. Yeah, he will do it. Okay, excellent. You've done enough work. So the first part of the question was about India's medals tally. He said that we shouldn't be comparing it to the previous Olympics in the previous cycles. It's been good so far. There have been plenty of fourth place finishes. There have been a few good performances and few good medals, and it gives the country a good overall performance. The second part of the question was about the wrestler Vinesh Fogart, who was disqualified from the 50 kg gold medal match. He said she's an example for everyone. Her journey, he says, is well documented. The struggles that she had to go through from an injury in 2016, the comeback from there, the personal things that she had to go through. She did very well to beat Japan's Yui Sasaki, which is a great feat. And she had everything going for her to win the gold medal, but the God had some other plans. And unfortunately, it didn't work out for her. We're going to do one last question right here in the hat. You've been waiting patiently. थैंक यू सो मच। मैं भी हिंदी में पूछता हूँ। मैं रोहित हूँ, ट्रिब्यून अखबार से। मैं नीरज आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप 8-10 साल से एक रोल मॉडल हैं इंडियन लोगों के लिए, और उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि आप इतने हम्बल रह पा रहे हैं। और 2 ओलंपिक्स में मेडल जीतना, गोल्ड और सिल्वर, बहुत बड़ी बात है। ये शायद आपको ग्रेटेस्ट इंडियन लिविंग स्पोर्ट्समैन मेरे हिसाब से बनाता है। तो उसके बावजूद आप इतने हम्बल कैसे रह पाते हैं? आपको इतना हीरो वर्शिप कर रहे हैं पूरी दुनिया। हाउ डू यू मैनेज दिस? हिंदी में ही बता दीजिए प्लीज। ठीक है। तो देखो जी, जब स्पोर्ट्स शुरू किया था तो पता ही नहीं था कि यहाँ तक पहुंचेंगे, और बहुत ही ऐसे बैकग्राउंड से, एक फार्मर फैमिली से, और बहुत ही एक गांव से उठ के आए हैं यहाँ तक। और ऐसा डिसीजन लेना ऐसे स्पोर्ट्स में जिसका पता ही नहीं था कि क्या कहाँ तक पहुँचाएगा और ये जर्नी कहाँ तक लेके जाएगी। तो बस जब भी कुछ थोड़ा बहुत कहीं परफॉर्मेंस आती है या कहीं कुछ जीतते हैं और कुछ भी ऐसा दिमाग में कुछ आता है कि हाँ मेडल जीत लिया, तो एक बार अपनी जर्नी को सोचते हैं कि यार कहाँ से निकले थे, कैसे गाँव से, छोटे से गाँव से और छोटे से एक नॉर्मल परिवार से, शायद जो एक बहुत ही सीमित मतलब एक स्थान तक, मतलब एक छोटे स्थान तक ही सीमित था, और बहुत ही गांव तक की ही बातें होती थी, और वहां से निकल के फिर यहाँ तक पहुंचना। तो जर्नी मुझे तो अपनी खुद की, मतलब जब सोचता हूँ तो काफी मोटिवेट करती है, और वही चीज मुझे प्रेरित करती है कि यार जब यहाँ तक पहुंच गए तो और आगे भी जा सकते हैं, और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। और ये चीज हमेशा ऐसे ही चलती रहे, और ज्यादा मेहनत करेंगे और अपनी कंट्री के लिए जितना ज्यादा जीत सके उतना हम कोशिश करेंगे जी। अर्शद से मेरा क्वेश्चन है जी कि आप ये बताएं कि आपकी जर्नी कैसी रही, आपका सफ़र कैसा रहा, और आप जो ये आपने इतना अच्छा रिकॉर्ड, ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया है, आप समझते हैं कि अगले आने वाले ओलंपिक में तक या बीच में कोई बड़े इवेंट में आप इसको बेहतर कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं? आई हैव आस्क्ड अर्शद नदीम whether he can improve on this mark which he has set today, and what about the journey from he has come through all these years, what he has done, what he has how he worked hard, and what was his progress coming into this Paris Olympics?
जी बिल्कुल, अगर जर्नी की बात करें तो जैसे नीरज चोपड़ा भाई ने बताया कि गांव लेवल से स्टार्ट की, तो मैंने भी गांव लेवल से स्टार्ट की। लेकिन बेसिकली मैंने मसला आल पंजाब जो है वो क्रिकेट खेली, मेरी क्रिकेट की बड़ी अच्छी गेम थी, एज ए बॉलर था मैं। तो फिर मुझे क्रिकेट छोड़नी पड़ी और इसके साथ साथ मेरी फुटबॉल की बड़ी अच्छी गेम थी, मैं फुल बैक बड़ा अच्छा था, और कबड्डी की भी बड़ी अच्छी गेम थी, बैडमिंटन भी मैंने खेली। और फिर ये सारे छोड़ के स्कूल लेवल में फिर मैंने एथलेटिक्स स्टार्ट कर दी। तो एथलेटिक्स में भी मैंने काफ़ी इवेंट्स किए, जैसे कि 4 थ्रोज हैं, शॉट पुट भी मैंने किया है, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, और मैंने लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, और इनके साथ साथ 100-200 गेम भी मैंने ये इवेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह किए। तो मैं अपने पाकिस्तान में बेस्ट एथलीट रहा अंडर डिवीज़न लेवल पे। तो उसके बाद फिर जो कोच थे मेरे बेसिक रशीद अहमद साकी साहब, उन्होंने कहा कि यार सारा कुछ छोड़ दें, आप जेवलिन की तरफ आएँ, आपकी फिज़ीक अच्छी है। तो उस वक्त मेरा शौक़ था कि मैं क्रिकेट में जाऊं, लेकिन क्रिकेट में आगे आना बड़ा मुश्किल था। एक टीम होती है, उसमें अपना नाम बनाना, जगह बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बड़े भाई भी थे, उन्होंने भी कहा कि यार एथलेटिक में है। तो इसी तरह फिर मैंने एथलेटिक का आगाज़ स्टार्ट किया, और ऑल पंजाब मैंने खेला, वो अल्हम्दुलिल्लाह विन किया। उसमें मैंने डिस्कस थ्रो भी, जो मैंने इवेंट्स बताए हैं, वो मैं कभी सिल्वर हो रहा हूँ, ब्राउन्ज हो रहा हूँ, जितने मैंने इवेंट्स खेले सारे इवेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई ना कोई पोजीशन लेता था ऑल पंजाब में। तो फिर 2015 में मैंने फिर अपना जॉब ज्वाइन की वापडा लेस्को, तो वहाँ से मेरा इंटरनेशनल आगाज़ हुआ। और पहले कंपटीशन नीरज चोपड़ा भाई के साथ खेला मैंने 2016 में इंडिया गुवाहाटी में। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वही नीरज चोपड़ा भाई तब से माशाल्लाह जीते आ रहे हैं। और वहाँ पे मैंने फिर फर्स्ट टाइम अपने पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया 78.33। और वहाँ से फिर मुझे और शौक़ हुआ कि इंशाल्लाह जो है ना मैं वो मेहनत करूँ तो आगे जा सकता हूँ। लेकिन मेरे से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि यार आपका जो रनअप है वो इस तरह के जैसे आप क्रिकेट में भाग रहे हैं। तो अभी जाके कुछ बेहतर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस पे अल्हम्दुलिल्लाह वर्क कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और भी अपना बेस्ट करूँगा, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपना बेस्ट करूँ, तो अल्लाह ताला उसी में इज़्ज़त देता है। He said that he has played every game. He was cricketer at one time. He was a good bowler. He played table tennis and also participated in athletics events. But when his coach told him to concentrate on one thing, he started and coach told him that you have got a very good physique for the javelin throw. Then he started, javelin. He followed the javelin throw career, and he joined WAPDA, one of the departments in Pakistan. And then he started concentrating on javelin only. Then in 2016, he possibly in the South Asian game he was talking about, he competed against Neeraj, and Neeraj there got gold and he got silver. So from there on, he concentrated more on this sport, worked hard, and worked on his physique. Coach worked on his action. Though his action, people think that his action is more like a fast bowler than a javelin thrower, but he is happy with this action and the run up which he generates for the javelin throw, and that is because of his early career, early stint as a bowler. So he said that he will keep on improving, he will keep on working hard, and he is also from the humble background, coming directly from the village, and he has to go through very tough times to make it to this stage. Anderson Peters, Neeraj Chopra, Arshad Nadeem, the podium in the men's javelin. Thanks and congratulations. Kitchen, sir. Okay. Yeah, the question was क्या question put पूछा था जी आपने? by the gentleman. We'll let this gentleman I'll translate translate it. the question in English. I asked him,
I told him that he's probably the greatest living Indian athlete, a gold medal and silver, and he's been a role model for at least 8 years. And how does he remain so humble? He said every time he wins, he thinks about where he came from. He came from a very humble background, not very humble, but from a village, a farmer. So every time he wins a medal, he thinks about his roots, his origins, and that motivates him to do better. And that's the reason he believes that he has remained humble, and that's why he wants to go and make and become more and more successful in the future. All right. Thank you, Essentially, gentlemen. that's- And thank you. And personally, I am not saying myself great at it. I said Everyone that. have their own Yeah. thoughts, but yes. thank you. That's The medals my would opinion. argue otherwise. Thank you so much.